पूर्वक एक लो दिखाती है जो जनता के बीच में जल रही है, आग जो जनता के बीच से सुलग रही है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की तो ये मशाल दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जीना बाहर हो जाएगा। मोदी जी जल्द से जल्द अपनी आदत सुधार लीजिए, जल्द से जल्द आप अपने सांसद को सलाखों के पीछे भेज दीजिए, वरना ये भीड़ जो आज शहर शहर में हो रही है, अगर ये सारी इकट्ठा होके दिल्ली पहुंच गई तो आपका तख्ता पलट हो जाएगा। इसकी कोई जाति नहीं होती, वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए मेडल लाता है और देश का गौरव बढ़ाता है, वो किसी जाति से नहीं बिलोंग करता। आपने सही कहा, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जैसे घर परिवार के सदस्य विनेश फोगाट की जो बहन है वो स्वयं ही मतलब पहलवान भी है, उसके बावजूद भी धरने पर अभी तक समर्थन में नहीं पहुंचे। देखिए, तो जंतर मंतर पर जो धरना जारी है उसके समर्थन में नारनौल के अंदर आजाद चौक पर हम मौजूद हैं। काफी साथियों की बातचीत आपने देखी होगी हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन अभी खास तौर पर हमारे साथ डॉक्टर मनीष जो है वो जुड़ चुके हैं, इनसे करते हैं बातचीत। सर, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस। धन्यवाद सर। जंतर मंतर पर जैसे ये एक चौक है, ऐसे वहाँ तो आंदोलन की एक जगह है अपने आप में, वहाँ पर पहलवानों को बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और ये आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या करें? देखिए, आज महिला खिलाड़ी पहलवान, उनकी जो शिकायत है एफआईआर दर्ज हो चुकी। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की मांग को लेके धरना दिल्ली में चल रहा है। सभी राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ के धरने का समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हुए उत्पीड़न के लिए, दोषी को सजा के लिए लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल बोला आपने, बीजेपी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही था। बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के सांसद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बजाय कि खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ी हो, अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है, अपने सांसद के साथ में खड़ी हुई है। इसी के विरोध में सभी राजनीतिक दल, मतलब राजनीतिक भावना छोड़कर, और सामाजिक संस्थाएं, अनेक महिला आयोग, सभी वहां जंतर मंतर पे एक ही आवाज उठा रहे कि ये कैसा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या यही वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था? आज ये कोई आम महिलाएं नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जो देश के लिए मेडल लेके आ रही है, देश के लिए गौरव है। इन महिलाओं के साथ अगर ऐसा असुरक्षित माहौल इनको अगर मिला है, इन खिलाड़ियों को अगर मिला है, तो बाकियों का क्या हाल होता है। और सरकार का ये रवैया बिल्कुल निसंदेह बहुत ही गलत रवैया है और हम कड़ी मांग कर रहे हैं और लगातार हम पहलवानों के साथ बने रहेंगे। कहते हैं कि जैसे विपक्ष वहां पर पहुंचता है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो या सामाजिक संगठन भी हो, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि तो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष ही पहुंच रहा है खास तौर पर। क्या राजनीति हो रही है पहलवानों को लेकर? राजनीति तब हुई थी जब सेंगर को सजा नहीं दी गई थी, राजनीति तब हुई थी जब टैनी को सजा नहीं गई थी किसानों को कुचलने की, और राजनीति अब हो रही है जब बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है। तो राजनीति बाकी लोग नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, अपराध को वो संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर उसे 1 मिनट लगेगा बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने में, वो अपनी पुलिस को ऐसा आदेश करे, बजाय पुलिस को ये आदेश करने के, पुलिस को ये आदेश किया जाता है कि धरने को रातों रात उखाड़ फेंका जाए, किसी भी तरह इनको यहाँ से हटाया जाए। सांसद बृजभूषण जी का कहना है कि मुझ पर आरोप है, लेकिन मैं इनकी शादियों में इनको आशीर्वाद देने भी गया हूँ और 2012 के बाद के जो है ये मामले हैं, तो पहले रजिस्टर क्यों नहीं करवाए गए, आज ही प्रदर्शन क्यों? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि बृजभूषण सिंह ये कहते हैं मामले पहले क्यों नहीं दर्ज हुए, तो कानून ये कहता है कि अगर आपके साथ उत्पीड़न हुआ है, हो सकता है कि इन हालातों में उन्होंने क्या सोचकर उस समय आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज अगर हिम्मत जुटाई है, आवाज उठाई है, तो फिर कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे बाद में क्या हुआ, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आज हिम्मत करके आवाज उठा रहे और शिकायत कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, आपको सजा भी देनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं शिलाजीत नहीं खाता, मेरे पर इतने लोग, मतलब इतने लड़कियों का आरोप लगा दिया गया है, तो क्या मैं शिलाजीत खाता हूँ? देखिए, ये किरदार है उनका, ये भाषा है उनकी, ये व्यवहार है उनका। वो किस तरह से खिलाड़ियों के बारे में बोल रहे हैं, किस तरह से वो नेशनल मीडिया पे अपनी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परिचय देता है कि वो सांसद किस तरह का व्यवहार रखता है और किस तरह के उसकी सोच है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अपराध, ये कोई
सिर्फ आरोप नहीं है, ये अपराध वो कर सकता है, तब उसकी ये सोच को दर्शाता है वो मीडिया पे इस तरह की बातें बोलता है। तो क्या ऐसा लगता है कि किसी जाति विशेष यानी जाट जैसे हैं उन्हीं को लेकर ही मतलब ये कह सकते हैं कि उनके सामूहिक प्रदर्शन को ही सपोर्ट किया जा रहा है, एक जाति से संबंधित ये प्रदर्शन है कहीं ना कहीं? देखिए, किसी जाति का नहीं है, वहां सब खिलाड़ी हैं। अगर वो जाति से शुरुआत होती ना तो फिर जाति के लोग होते हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। आप इसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्यों नहीं कहते? जब आपने देखा कि वहां हर खिलाड़ी मेडल लाने वाला है और वो शिकायत कर रहा है ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, तो जाति कहां से आ गई? सही बात। सीधी सी बात है कि खिलाड़ी है और खिलाड़ी मेडल लेके आए, वो जातिगत उसकी कोई जाति नहीं होती। सही बात। वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए मेडल लाता है और देश का गौरव बढ़ाता है, वो किसी जाति से नहीं बिलोंग करता। आपने सही कहा, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जैसे घर परिवार के सदस्य विनेश फोगाट की जो बहन है वो स्वयं ही मतलब पहलवान भी है, उसके बावजूद भी धरने पर अभी तक समर्थन में नहीं पहुंचे। देखिए, कौन धरने पे पहुंच पाया, कौन नहीं पहुंच पाया, क्या किसी के परिवार का आना पहले जरूरी है? आपको क्या लगता है जब वो देश के लिए जब खेलने जाते हैं तो उस समय पहले परिवार वहां पहुंचता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, वो खिलाड़ी है और अपने संघ मेरा के सवाल साथ- इसमें मतलब थोड़ा सा जुड़ा हुआ था कि कहीं बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर रखी, इस वजह से तो नहीं आ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर वो कोई दबाव मानते हैं तो ये गलत है। उन्हें सामने आना चाहिए, सही के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर भले ही वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, उन्हें सहयोग करना चाहिए। अच्छा, ये जो मामला है, अभी 2 दिन पहले यानी परसों की रात में ही सोमनाथ भारती जब शाम को बेड लेकर गए तो बेड भी अंदर पुलिस ने ले जाने दिए, बड़ा हंगामा हुआ। देखिए, पुलिस ने परसों रात बारिश का फायदा उठा के ये कोशिश की कि किसी तरह इस धरने को खत्म कर दिया जाए, बलपूर्वक बल का इस्तेमाल करके, लेकिन वहां मारपीट भी हुई, महिलाओं के साथ खींचतान भी हुई, अभद्र व्यवहार भी हुआ, गाली गलौच भी हुई। इस तरह का व्यवहार इस देश में महिलाओं के लिए, वो भी ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो देश के लिए गौरव हासिल करके आए, किसी ने नहीं देखा और इसकी घोर निंदा आज पूरा देश कर रहा है। इसीलिए ये सब सामाजिक संगठन, इतने सारे लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई किसी राजनीतिक दल से सहयोगी नहीं है, सब खिलाड़ियों के पक्ष में यहाँ खड़े हुए हैं और सब खिलाड़ियों के लिए आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द अपनी आदत सुधार लीजिए, जल्द से जल्द आप अपने सांसद को सलाखों के पीछे भेज दीजिए, वरना ये भीड़ जो आज शहर शहर में हो रही है, अगर ये सारी इकट्ठा होके दिल्ली पहुंच गई तो आपका तख्ता पलट हो जाएगा और आपको एक पल नहीं लगेगा वहां से गिरने में। अच्छा, सांसद महोदय का तो ये भी कहना है, जिन पर आरोप है कि ये जो है ना नेशनल नहीं खेलना चाहते, डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, इस वजह से जानबूझकर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। अरे प्रदर्शन, वो अपनी शिकायत जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फेडरेशन अभी कोई गेम भी नहीं करा रही है, पिछले 3 महीने से ऐसा कुछ एक्टिविटी भी नहीं हुई। देखिए, फेडरेशन कोई गेम करा रही है नहीं करा रही, उनकी जो शिकायत है उस शिकायत के हिसाब से एक मामला चलेगा। वो अपनी शिकायत कर रहे हैं यौन उत्पीड़न की। जी बिल्कुल। अब सांसद महोदय उसे खेल से जोड़ रहे हैं, वो चाहे किसी चीज से जोड़े, लेकिन उनका व्यवहार ये साफ दर्शाता है कि वो ऐसा कर सकते हैं जैसा खिलाड़ियों ने उनके प्रति बोला है। अच्छा, ये मसाल किस चीज का प्रतीक, किस प्रकार से बताएं इसको? देखिए, आज ये मशाल शांति पूर्वक एक लो दिखाती है जो जनता के बीच में जल रही है, आग जो जनता के बीच से सुलग रही है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं की तो ये मशाल दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जीना बाहर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जो मसाल है, डॉक्टर मनीष जी का कहना है इनके समर्थकों के साथ कि ये जो है ना मसाल दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली में इस मसाल से फिर गर्मी बढ़ जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। नारनौल से हम लोग जुड़े हुए थे और यहाँ पर जो हुआ वो हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप पहलवानों के साथ हैं या फिर सांसद जिन पर आरोप है उनके साथ हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की दया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।